हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने एग्लोनिमा प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे स्पॉट को रिपोर्ट करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी रूट्स भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं और ना ही ये जो प्लांट है उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिलहाल इसकी जो लीव्स हैं वो अभी डोरमेंसी में थी, लेकिन अब जब समर थोड़ा स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। तो अच्छी ग्रोथ के लिए और इस पॉट की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मुझे अपने एडेनियम प्लांट को रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, तो मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं किस तरह की सॉइल बनाऊंगी। ये प्लांट जो है ये 2 साल से मेरे पास है और इसमें इस तरह ग्रोथ होती रहती है। विंटर में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट फिर से समर जैसे ही आता है फिर से इसमें न्यू ग्रोथ होने लगती है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले बिना इसकी रूट को डैमेज किए हुए मैं इस प्लांट को इस पॉट से बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, प्लांट जो है वो सेफली मैंने निकाल लिया और इसकी आप देख सकते हैं रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हैं और मैं इस प्लांट को ऐसे ही रिपोर्ट कर रही हूँ जिससे कि इसमें ग्रोथ अच्छी हो सके, क्योंकि इस जो ये वाला पॉट है इसमें 2 साल से है और बस ऐसे ही थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो चलिए इसको रिपोर्ट करने के लिए जो मैं सॉइल बना रही हूँ उसमें मैंने अभी फ़िलहाल नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है। अब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला। अगर आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट हो तो आप उसमें भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें नीम खली ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें बोन मिल डालूंगी। बोन मिल 1 या 2 चम्मच के लगभग डालना है। थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बोन मिल जो है वो कैल्शियम का काम करता है हमारे प्लांट्स में। अब मैंने इसमें फंगीसाइड ऐड कर दिया है। फंगीसाइड से जो मिट्टी में फंगस हो या फिर जो उसकी रूट्स में फंगस होंगे तो उससे हमारा जो प्लांट है वो बच जाएगा। अब मैंने ये लिया है, ये जो सीवीड्स आता है ना वो है, तो इसके कुछ दाने मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद अब जो सॉइल है उसमें अच्छे से मैं सारे फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर दूंगी और यही सॉइल मैं अपने एग्लोनिमा प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ करूंगी। तो अब मिट्टी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने एक मिट्टी के पॉट में मैं इसको शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ पे मैं एक ठिकरी यूज़ करूँगी जिससे कि पानी जो है वो डालने पे एक बार में ना निकल जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें ठिकरी डाल दूँगी। अब जो मैंने सॉइल बनाई है उसको मैं इसमें डाल के इसे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसे फिल कर दूंगी। हमें अपने प्लांट को जहाँ पर लगाना है वहाँ तक हमें सॉइल को फिल कर लेना चाहिए। फिल करने के बाद फिर हम अपने प्लांट को इस पर लगा के देखना चाहिए। जब भी हम पॉट को फिल करते हैं तो एक बात हमें ध्यान देना चाहिए कि पॉट ऊपर से हमेशा 2 से 3 इंच खाली रहे, जिससे जब अपने प्लांट को पानी देते हैं तो मिट्टी जो है वो बाहर की ओर ना निकले। या फिर कंपोस्ट देने के लिए बाद में हमें अपने जो पॉट है उसको 2 से 3 इंच तक ऊपर से खाली रखना चाहिए। तो इस तरह से फिर इस प्लांट को मैं यहाँ रख के देखूंगी, मुझे इतनी ही हाइट चाहिए इसकी। तो इसको रखकर फिर मैं चारों तरफ से अच्छे से सॉइल जो है उसको भर दूंगी। जब स्टार्टिंग में मैं सॉइल भर रही थी तो आपने देखा होगा कि मैं दबा दबा के सॉइल नहीं भर रही थी, लेकिन जब मैं प्लांट को लगा दूंगी तब मैं साइड से थोड़ी सी सॉइल को दबा दूंगी जिससे कि जो प्लांट है वो अपनी जगह से हिले नहीं और अच्छे से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। प्लास्टिक के पॉट में एग्लोनिमा का जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको जो है इस वाले मिट्टी के पॉट में शिफ्ट किया है। अब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ इसमें अच्छी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि एग्लोनिमा का जो प्लांट है ये समर में बहुत अच्छे से फिलहाल ग्रो होता है, लेकिन अब देखते हैं इसमें ग्रो होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद मैं इसे थोड़ा सा सेमी शेड में रखूंगी, जिससे कि अब इसमें जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब भी मैं इसे सेमी शेड में ही रहने दूंगी, क्योंकि एग्लोनिमा का जो प्लांट है वो फुल सनलाइट में इसकी जो लीव्स होती है वो बर्न होने लगती है, प्लांट खराब होने लगता है। तो ये प्लांट जो है सेमी शेड का प्लांट है, तो मैं इसे सेमी शेड में ही रहने दूंगी। तो मेरा एग्लोनिमा का प्लांट जो है वो रिपोर्ट हो गया। अगर इस टाइम आप भी अपने एग्लोनिमा के प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप भी इस समय अपने एग्लोनिमा के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट को ज़रूरत हो तभी आप उसे रिपोर्ट करिए, अदरवाइज उसे फर्टिलाइजर देके समर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।